स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ अभी पटनी टॉप में। पटनी टॉप कैसे जाना है, बस का किराया कितना होगा, बस आपको कहाँ से मिलेगी, पटनी टॉप घूमने में आपका कितना खर्चा आएगा, पटनी टॉप में आप कौन से एक्टिविटीज़ कर सकते हो, कौन से टूरिस्ट प्लेसेस घूम सकते हो और होटल रूम्स के रेट क्या होंगे, और पटनी टॉप जाने का और पटनी टॉप घूमने का सबसे सस्ता तरीका कौन सा है, और ये वाला पटनी टॉप का ट्रिप हमारा बिल्कुल बजट में होने वाला है। माता रानी के दर्शन हो जाने के बाद बहुत सारे माता रानी के भक्त पटनी टॉप घूमने जरूर आते, तो आपको यहाँ तक कैसा आना है इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। कटरा से पटनी टॉप हिल स्टेशन 85 किलोमीटर के दूरी पर है। अभी हम कटरा बस स्टैंड पर है। यहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट में पराठा थाली ली है और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम पटनी टॉप जाने वाले हैं। कटरा से पटनी टॉप जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले अगर आप पटनी टॉप बाय बस से जाते हो तो बस 300 से लेकर 400 रुपया पर पर्सन चार्ज लेती है। बस आपको कटरा से पटनी टॉप लेकर जाती है और पटनी टॉप से वापस कटरा भी लेकर आती है। आप टेम्पो ट्रैवलर से भी पटनी टॉप जा सकते हैं। टेम्पो ट्रैवलर 450 से लेकर 600 रुपये तक पर पर्सन चार्ज लेता है। टेम्पो ट्रैवलर भी आपको कटरा से पटनी टॉप लेकर जाता है और वापस आपको कटरा में भी लेकर आता है। सेकंड ऑप्शन है प्राइवेट टैक्सी। अगर आप कटरा से पटनी टॉप जाने के लिए टैक्सी लेते हो तो टैक्सी 2000 से लेकर 3000 रुपये तक चार्ज लेता है। टैक्सी आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है। कटरा सर्कल के बाजू में टैक्सी स्टैंड बना हुआ है, यहाँ से आप अपनी टैक्सी बुकिंग कर सकते हैं। पटनी टॉप जाने के लिए टेम्पो ट्रैवलर या फिर बस सबसे सस्ता और सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन हो सकता है। कटरा बस स्टैंड के अंदर बहुत सारे ट्रैवल एजेंट के ऑफिसेस बने हुए, यहाँ से आप पटनी टॉप जाने के लिए टेम्पो ट्रैवलर का या फिर बस का टिकट कहीं से भी बुकिंग कर सकते हैं। फाइनली हम कटरा से पटनी टॉप जाने के लिए निकल चुके और रास्ते से जाते वक्त आपको ये वाले ब्यूटीफुल से माउंटेन्स नजर आएंगे और आपको स्नो भी नजर आएगी, और ये स्नो देखकर मैं बहुत ही एक्साइटेड हो चुका था। और यहाँ के रोड्स भी काफी ब्यूटीफुल है। अभी हमारी बस यहाँ पर रुक चुकी है। पटनी टॉप जाने से पहले रास्ते में आपको 20 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, जिसमें आप वॉशरूम जा सकते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं और इस ब्यूटीफुल स्नो वाले माउंटेन्स के साथ फोटोज क्लिक कर सकते हैं, और इसके बाद बस सीधा पटनी टॉप जाकर ही रुकती है। फाइनली हम पटनी टॉप पहुंच चुके और पटनी टॉप में टैक्सी स्टैंड के बाजू में बस आपको उतार देगी और यहाँ से आगे आपको पटनी टॉप के टूरिस्ट प्लेसेस देखने के लिए जाना होता है। और कटरा से पटनी टॉप तक आने के लिए बस को 3 से 4 घंटे का समय लगता है। और यहाँ पर आपको स्नो ड्रेस और स्नो शूज 200 से लेकर 300 रुपए में मिल जाएगा, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास बजट है तो आप ये भी ले सकते हैं। भाई आपको कैसा लगा पटनी टॉप आकर? पटनी टॉप के टूरिस्ट प्लेसेस घूमने के लिए यहाँ के टैक्सी स्टैंड से हमने टैक्सी हायर करी, जिसका हमें पर पर्सन 200 रुपये चार्ज देना पड़ा। बस में मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बना लिए थे, तो हमने सबने मिलकर ये टैक्सी हायर करी। अगर आप पटनी टॉप के टूरिस्ट प्लेसेस पैदल चलकर ही घूमते तो आपको ज़्यादा चलने पड़ सकता है और आप पैदल चलकर ज़्यादा टूरिस्ट प्लेसेस कवर नहीं कर पाओगे, तो आप यहाँ पर बार्गेनिंग करके टैक्सी बुकिंग करके घूम सकते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं पटनी टॉप के सबसे पहले टूरिस्ट पॉइंट पर, जिसका नाम है चिल्ड्रन पार्क। चिल्ड्रन पार्क में आते ही आपको बहुत सारी स्नो नजर आएगी। छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर आउटडोर एक्टिविटीज भी है और यहाँ पर आप बंजी जंपिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो फूड स्टॉल है, यहाँ पर आपको गर्मा गर्म मैगी और मोमोज मिल जाएंगे। और इस पार्क की स्नो देखकर बड़े भी यहाँ पर छोटे बन जाते हैं, और इस ब्यूटीफुल स्नो के साथ गर्मा गर्म मैगी का मजा कुछ अलग ही होता है। अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे सेकेंड टूरिस्ट पॉइंट पर। यहाँ पर आप बहुत सारे आउटडोर एक्टिविटीज कर सकते हैं और पटनी टॉप का ये सबसे फेमस पार्क है। यहाँ पर आपको बहुत सारी बर्फ और बहुत सारे टूरिस्ट देखने को मिलेंगे।
यहाँ पर अगर आप जिप लाइन करना चाहते तो जिप लाइन का 150 से लेकर 300 रुपए तक पर पर्सन का चार्जेस लिया जाता है। और आप यहाँ पर ये छोटी सी बग्गी राइड भी कर सकते हैं। और इस वाले पार्क में जम्मू कश्मीर टूरिज्म के हट्स भी बने हुए, इनमें भी आप बुकिंग करके रात में यहाँ पर रुक सकते हैं। और ये पटनीटॉप का सबसे बड़ा पार्क है और आपको इसी पार्क में सबसे ज़्यादा स्नो देखने को मिलेगी। और इसी पार्क के बाहर बहुत सारे फूड स्टॉल लगे हुए। यहाँ पर मैंने अपने लिए छोले कुलचे लिए थे जो कि काफ़ी टेस्टी थे, तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। अभी हम आ चुके हमारे नेक्स्ट टूरिस्ट पॉइंट पर, जिसका नाम है नाग टेम्पल। और इस मंदिर की मान्यता है कि बाबा गबा यहाँ पर ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए थे और यह मंदिर इच्छाधारी नाग मंदिर है। फिर बाबा गबा ने साधु महात्मा का रूप लेकर इस जगह पर तपस्या की थी। फिर वो तपस्या करते करते उन्होंने पिंडी रूप धारण कर लिया था। और इस मंदिर में जो शिवलिंग है वो शिवलिंग नहीं बल्कि नाग बाबा का रूप है। और ये मंदिर बहुत ही पुराना है और इस मंदिर में सभी की मनोकामना पूरी होती है। और पटनीटॉप का यह एकमात्र मंदिर है। और ये सब जानकारी हमने इस मंदिर के पंडित से ली है, तो आप यहाँ पर दर्शन जरूर करना। नाग मंदिर में दर्शन करने के बाद आप पटनीटॉप के स्काई व्यू पॉइंट पर जा सकते हैं। वहाँ से आप रोपवे ले सकते हैं, जिसे गंडोला राइड भी कहते हैं। और इसका चार्जेस दोनों साइड का पर पर्सन 1100 रुपया लिया जाता है। और पटनीटॉप में घूमने के लिए और भी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस है, जैसे कि नाथा टॉप, सानासार लेक, लेकिन उतना दूर जाने के लिए हमारे पास समय नहीं था। अगर आप पटनीटॉप के सारे टूरिस्ट प्लेसेस देखना चाहते तो आप कटरा से टैक्सी का पैकेज हायर कर सकते हैं, जिसमें टैक्सी आपसे 3500 से लेकर 5000 रुपये तक चार्ज लेती है। इसमें टैक्सी आपको एक दिन पूरा पटनीटॉप के टूरिस्ट प्लेसेस घुमाएगी और एक नाइट का स्टे भी होता है। और रात को होटल में रुकने का और खाने का खर्चा आपको खुद को करना होता है। और दूसरे दिन फिर से आपको टूरिस्ट प्लेसेस घुमाकर कटरा या फिर जम्मू, आप जहाँ पर चाहोगे वहाँ पर टैक्सी आपको लेकर जाकर ड्रॉप करेगी। पटनीटॉप हिल स्टेशन घूमने में मुझे ओनली 500 रुपये का खर्चा आया। अगर आप पटनीटॉप का लो बजट में ट्रिप करना चाहते तो आप कटरा से बस या फिर टेम्पो ट्रैवलर से आ सकते हैं। और पटनीटॉप घूमने में आपको 600 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक खर्चा आ सकता है। टैक्सी के ड्राइवर ने हमको सभी पॉइंट्स दिखाकर छोड़ दिया है और सभी पॉइंट्स हमको टैक्सी के ड्राइवर ने 1 घंटे में दिखाए। और जो शूज़ आपको दिए जाते हैं, आपकी बस वहाँ पर आकर रुकती है और आपको उन लोग कहते हैं कि 3 फीट बर्फ़ है, 4 फीट बर्फ़ है। तो आपके पास अगर पैसे है तो ही आप स्नो शूज़ लेना, वरना शूज़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके 100 रुपये वेस्ट हो जाएंगे, तो आपको शूज़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ पर स्नोफॉल होता है तभी आप वो ड्रेस और शूज़ लेना, वरना शूज़ की भी ज़रूरत नहीं है और ड्रेस की भी ज़रूरत नहीं है। 4 फीट बर्फ़, 4 फीट बर्फ़। बस आपको सुबह कटरा से पटनीटॉप लेकर आती है और शाम को वापस आपको कटरा लेकर जाती है। आपको जितना समय दिया जाता है पटनीटॉप घूमने में, उतना घूमकर वापस आपको 6 साढ़े 6 बजे तक बस में आकर बैठना होता है। यहाँ पर आपको पटनीटॉप घूमने के लिए लिमिटेड टाइम दिया जाता है और उसी टाइम में आपको घूमकर वापस बस में आकर बैठना होता है। हम लोग 11 जन थे, तो हम लोग 11 जन ने मिलकर टैक्सी हायर करी थी और उसका चार्जेस हमें पर पर्सन 200 रुपीज़ लगा था। आप बार्गेनिंग करके कम भी कर सकते हैं। अभी हम वापस कटरा में आ चुके और यहाँ पर आप रात में नाइट मार्केट भी घूम सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो मिल्क शेक और गुलाब जामुन मिलता है, तो आप ये जरूर ट्राई करना। सो इस ब्यूटीफुल स्नो के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।